जिंदगी में अक्सर एक ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि बस सब रास्ते बंद हो चुके हैं। दुआएं मांग मांग कर इंसान थक जाता है, पर नतीजा वही ठहराव। आज के इस तज्जिये में हम एस्ट्रोलॉजर मखसूस तहकीक की रोशनी में इसी ठहरी हुई कैफियत का रूहानी हल जानने की कोशिश करेंगे। ये गुफ्तगू उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो इन बंदिशों से निकलकर खुशहाली के दरवाजे खोलना चाहते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधा आगाज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन लगातार कोशिशों और वज़ाइफ का कोई नतीजा क्यों नहीं निकल रहा होता। देखें, जब मुसलसल मेहनत और रूहानी कोशिशों के बावजूद कुछ ला हासिल नज़र आए तो ये एक ऐसी जहनी आजमाइश बन जाती है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना वाकई मुश्किल है। लोग पूरी अकीदत से बिल्कुल दिल की गहराइयों से दुआएं मांगते हैं, वज़ाइफ की पाबंदी करते हैं, लेकिन जब सामने कोई रोशन नतीजा ना आए तो उम्मीद का टूट जाना एक फितरी सी बात है। और सच पूछिए तो ये ठहराव किसी को भी गहरी मायूसी की तरफ ढकेल सकता है। ये एक बेहद थका देने वाला तजर्बा है जिसका सामना बहुत से लोग दिन रात कर रहे होते हैं। इस थका देने वाली कैफियत को ठीक से समझने के लिए अल्लामा इकबाल का एक अजीम शायराना तसव्वुर यहाँ बेहद मदद देता है। उनका कहना है, हर शय मुसाफिर, हर चीज़ रही, यानी कायनात की हर एक चीज़, चाहे वो चांद सितारे हों या मुर्गो माही, सब अपने सफ़र पर गामजन है। ठीक इसी तरह ज़रा सोचिए, कबूलियत का भी तो अपना एक लंबा सफ़र होता है ना। बाज़ औक़ात दुआओं को अपनी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इस ठहराव और सफ़र में होने की इस हकीकत को तस्लीम कर लेना ही दुख को कम करने और नई उम्मीद जगाने का बिल्कुल पहला अहम कदम है। एस्ट्रोलॉजर इस बात की वजाहत करते हैं कि ये ठहराव मुख्तलिफ और बाज़ औक़ात बेहद सख्त शक्लों में सामने आता है। कभी ये तंगदस्ती और माली परेशानी बनकर आता है, मतलब 1 रुपये आने से पहले 2 रुपये का खर्चा खड़ा होता है। यही माली दबाव फिर मुसलसल जहनी दबाव में तब्दील होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी बीमारियों का बायस बनने लगता है। और फिर वो कैफियत जहां सालों की सख्त मेहनत के बावजूद कोई हकीकी सिला या अजर नहीं मिलता। इस चक्कर में फंसकर इंसान बिल्कुल ऐसा महसूस करता है जैसे जिंदगी किसी अंधेरे कमरे में कैद होकर रह गई हो। तो फिर इसका सबसे ताकतवर रूहानी हल आखिर है क्या? चलिए देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद पोशीदा रूहानी ताकतों यानी करीबी रिश्तों में क्या राज छुपे हैं। आमतौर पर माँ की दुआ की फजीलत तो हर जगह सुनने को मिलती है, जो कि बिल्कुल बरहक है, लेकिन रूहानी तजावीज़ में कुछ और रिश्ते भी हैं जो इस ठहराव को तोड़ने की अजीम ताकत रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक बाप की अपने बेटे के लिए दुआ, एक भाई की अपने दूसरे भाई के लिए, और सबसे बढ़कर एक मुखलिस दोस्त की अपने दोस्त के लिए दुआ। इनकी तासीर वाकई इंतहाई बुलंद दर्जात रखती है। आखिर इन रिश्तों की दुआ में इतनी तासीर क्यों है? क्योंकि एक दोस्त की दुआ में कोई ज़ाती मफाद या गर्ज नहीं होती, वो बिल्कुल बेलोस होती है। इसी तरह भाइयों का रिश्ता खून और खामोश कुर्बानियों से गुंदा होता है। तो जब इन रिश्तों के जरिए हाथ आसमान की तरफ उठते हैं, कबूलियत के इम्कानात वाकई बेहद रोशन हो जाते हैं। और ये इंकिशाफ एक बेहद अहम सोच को जन्म देता है। क्या हम लोग जिंदगी की आजमाइशों में अपने करीबी रिश्तों की इस रूहानी ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? होता अक्सर यही है कि मुश्किल वक्त में इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती इबादत पर इन्हिसार करने लगता है, जबकि हो सकता है कि उसके मसाइल हल करने की असली चाबी किसी अपने की खुलूस भरी दुआ के पास हो। चलिए अब इसी तसव्वुर के एक और निहायत खूबसूरत रुख की तरफ बढ़ते हैं, बहनों और बेटियों की दुआओं में छुपी हुई बरकत। माली तंगी हो, परेशानी हो, या जिंदगी में कोई ऐसी रुकावट जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले रही हो, तो घर में मौजूद छोटी बहनों की खिदमत करना एक जादुई असर रखता है। जी हाँ, ये सिर्फ कोई आम सा काम नहीं, बल्कि एक ज़बरदस्त रूहानी तदबीर है। अपनी छोटी बहनों को उनकी पसंद का खाना खिलाना या उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को खुशी से पूरा करना। बहनें वैसे भी अपने भाइयों पर जान निसार करती हैं, इसलिए जब उन्हें ये मोहब्बत मिलती है तो उनके दिलों से निकलने वाली सच्ची दुआएं आसमानों के बंद दरवाजे खोल देती हैं। ये एक छोटा सा मोहब्बत भरा अमल उन तमाम लोगों के लिए नए रास्ते खोल सकता है जो हर तरफ से मायूस हो चुके हों। अब यहाँ जहन में सवाल आता है कि अगर किसी की अपनी सगी छोटी बहन ना हो तो फिर क्या किया जाए? ऐसी सूरत में कम उम्र कज़न्स या सबसे अहम अपनी ही सगी बेटी से दुआ करवाना एक बेमिसाल रूहानी ज़मानत बन जाती है। कहा जाता है कि एक बेटी की अपने बाप के लिए मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। ज़रा सोचिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि यकीन का एक ऐसा मुकाम है जो बड़ी से बड़ी बांधिश को पल भर में तोड़ सकता है। खैर, सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं, इसे अमली जामा पहनाना भी ज़रूरी है। तो आइए इस मखसूस और वाज़ेह तरकीब को देखते हैं, जो ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन
رزق اور برکت کی بندش کھولنے کے لیے بتائی گئی ہے۔ اس خاص عملی وظیفے کا مرکزی حصہ ایک اٹل تعداد پر مبنی ہے، اور وہ تعداد ہے 300 یعنی 300۔ اب انسان سوچتا ہے کہ آخر 300 ہی کیوں؟ دیکھیں، روحانیت میں ترتیب اور تعداد کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو کسی بند تالے کو کھولنے کے لیے ایک مخصوص پن کوڈ کی ہوتی ہے۔ ایک ڈیجٹ بھی آگے پیچھے ہوا تو تالا نہیں کھلتا۔ اس روحانی عمل کی حقیقی طاقت اور مقصد کو یقینی بنانے کے لیے یہ انتہائی لازمی ہے کہ خداوندی اسما کو بالکل ٹھیک 300 مرتبہ ہی پڑھا جائے۔ یہ اس روحانی نظم و ضبط کا بنیادی حصہ ہے۔ چلیے اب اس کا پورا طریقہ کار جلدی سے سمجھ لیتے ہیں۔ خاص جمعے کے دن کسی بھی میٹھی چیز کا انتخاب کریں، جیسے چینی، برفی یا کوئی میٹھی کینڈی۔ باوضو ہو کر سب سے پہلے 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر مکمل یاسوئی کے ساتھ ٹھیک 300 مرتبہ یہ عظیم اسما یا مغنیو یا غفورو پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 14 مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل کو مکمل کریں۔ اس میٹھی چیز پر دم کر کے اسے چھوٹے بچوں، چھوٹی بہنوں یا دوستوں میں بانٹ دیں۔ یہ میٹھاس بانٹنا اصل میں خوشیاں بانٹنا ہے، اور جب خدا کی مخلوق کو خوشی ملتی ہے تو وہی خوشی اور رزق پلٹ کر انسان کی اپنی زندگی میں برسنے لگتا ہے۔ تو جب یہ پرخلوص عمل مکمل ہوتا ہے نا، تو زندگی کا رخ واقعی عملی طور پر تبدیل ہونے لگتا ہے۔ ایک طرف وہ ٹھہراؤ، مایوسی اور بند رزق تھا جس نے ذہن کو جکڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف اس عمل کے نتیجے میں کھلتے ہوئے روحانی دروازے۔ انسان بندشوں اور تھکاوٹ سے نکل کر ایک ایسی فضا میں آتا ہے جہاں دعاؤں کی قبولیت اور مسلسل رزق کسی تازے پھول کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ یہ تصور سچ میں مایوسی کو امید میں بدلنے کا ایک بے حد روشن راستہ دکھاتا ہے۔ اور آج کا یہ تجزیہ ایک انتہائی اہم سوال پر مکمل ہوتا ہے۔ آج کون سا روحانی رشتہ مضبوط کیا جائے گا تاکہ کل کے بند دروازے کھل سکیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ جس سچی کامیابی، سکون اور رزق کی تلاش میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، شاید وہ کسی قریبی کی ایک سچی خلوص بھری دعا کے ٹھیک پیچھے منتظر ہو۔ ان انمول رشتوں کو پہچانیے اور اس روحانی علم کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج کی اس گفتگو اور روحانی سفر میں ساتھ دینے کا بے حد شکریہ۔